Hello बच्चों. So let's read the question. So question says that which of the following compound has zero dipole moment? इन सभी में से जीरो डायपोल मोमेंट कहाँ है वो डिस्कस करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं 1,1 डाइक्लोरो इथाइलिन. इथाइलिन का मतलब होता है इथीन यानी डबल बॉन्ड होगा और 1,1 मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे ही दोनों क्या है क्लोरीन है. ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन हो गया. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे वैलेंसी को. अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल का तो हमें ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे एंगल कितना होता है, 120 का एंगल होता है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये परमानेंट हो जाता है एक बार मूव करके. तो इसमें क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप होता है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है. डायपोल क्रिएट होता है. डायपोल मींस दो पोलर, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और जिसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी. तो अब यहाँ पे एक और जगह पे है, एक और जगह पे कहाँ देखेंगे, ऊपर भी क्लोरीन है तो यहाँ पे भी देख रहे हैं. और हमें क्या करना है, जीरो डायपोल मोमेंट. तो क्या यहाँ पे जीरो डायपोल होने की पॉसिबिलिटीज है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम नेट डायपोल मोमेंट जीरो देखना है. वेक्टर है, क्या नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा? नहीं, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा नेट. अच्छा, यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन की वजह से भी ले सकते हैं. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पे भी सेम ऐसा आ जाएगा. तो ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इस साइड दिखेगा. तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं है, इतना तो पक्का है पहले ऑप्शन में. मतलब पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है. हमें जीरो डायपोल मोमेंट चाहिए. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं. सेकंड ऑप्शन में क्या है, सिस फॉर्म है 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन. इथाइलिन का मतलब डबल बॉन्ड. अब फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है आपके पास, इथाइलिन है. और ट्रांस सिस का मतलब होता है दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होगा. ये हम आइसोमरीज में पढ़ते हैं. सिस का मतलब क्या होता है, दोनों जो सेम ग्रुप है, क्लोरीन दोनों सेम साइड, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड. तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा. जनरली वैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन वाले को जीरो मान लेते हैं, रेफरेंस मान के हम डायपोल. जनरली आप देखोगे तो लिखा नहीं जाता है, बट अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. तो ये हो गया डायपोल. और यहाँ से अगर लिखना चाहे तो ये देखो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला. तो नेट क्या होगा कि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो नेट डबल ऊपर दिखेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. हमें एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है, बस हमें देखना है कि नेट जीरो है कि नहीं है. तो नेट डेवलपमेंट ऊपर दिखेगा, मतलब नेट डेवलपमेंट यहाँ पे भी क्या आपका जीरो नहीं है. तो या तो आपके पास यहाँ पे भी क्या था, जीरो नहीं है, तो या तो बी सी होगा तो डी होगा क्योंकि ये भी क्रॉस हो चुका है. सी की बात करते हैं, ट्रांस. सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड. बाकी 1,2 डाइक्लोरो मतलब कंपाउंड सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है. ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया. ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड. अब अगर डायपोल की बात करें तो एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड होगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब नेट जीरो. और हाइड्रोजन का भी अगर हम काउंट कर ले तो हाइड्रोजन का अगर एक इस साइड आ रहा है तो दूसरे जैसे उसको ऑपोजिट जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट. तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ चुका है, यहाँ पे भी आपका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है. सो दैट मींस ऑप्शन सी इज राइट, जहां पे क्या नेट डायपोल मोमेंट जीरो है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.